Student, this is Aisha Khan and I am presenting to you the English lecture. I know हम बहुत दिन से ग्रामर सीख रहे थे, राइट? तो आज हम लोग थोड़ा सा लिटिल बिट लाइटर मोमेंट में स्टडी करेंगे और थोड़ा सा पोएम सीखेंगे, ठीक है? आज हम अपने टेक्स्ट बुक का सिलेबस पढ़ने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज द टॉपिक फॉर टुडे, सॉन्ग ऑफ हैप्पीनेस. अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है और आप उसे अपने सामने ओपन करके रखें इस वक्त तो ज़्यादा बेटर होगा. क्यों? क्योंकि आपको भी पता चलेगा कि मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ और उसमें जो वर्ड्स हैं उसकी स्पेलिंग और मेरे बोले हुए वर्ड्स आप दोनों साथ में सुन भी सकते हो और देख भी सकते हो. दूसरा टॉपिक है व्हेन यू आर हैप्पी. तो ये दो हमारे क्या है, पोएम्स है. हमारी फर्स्ट ही 1.1 ही हमारा पोएम्स है. अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो आप देख सकते हो, ओके? और उसके अंदर देखो, सॉन्ग ऑफ हैप्पीनेस हमारा 1.1 क्या है, चैप्टर है समझ लो. और उसके अंदर दो पोएम्स है कि व्हेन यू आर हैप्पी एंड सेकेंड इज सिंग योर वे होम. उसके बाद में हम देखेंगे वर्ड मीनिंग और लास्ट है ईडियम्स एंड देयर यूज. ईडियम्स मैं आप लोगों को इसलिए सिखा रही हूँ क्योंकि आपके एग्जाम सिलेबस में ईडियम्स इंक्लूडेड है. अब ईडियम्स क्या होता है, ईडियम्स को कहाँ यूज़ करते हैं और हम कौन कौन से ईडियम्स आजकल ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं. देखो, हम मराठी में ईडियम्स यूज़ करते हैं और ईडियम्स का मतलब होता है म्हणी. मराठी में कहते हैं ना म्हणी और हिंदी में कहते हैं मुहावरा या फिर कहावत. जैसे भैंस के आगे बीन बजाना, हाथ पैर ठंडे पड़ना, ठीक है, बिना सर पैर की बातें करना, ये सब क्या होती है, बातें होती हैं और इनका कुछ अलग मतलब होता है ना. जैसे हम कहते हैं अपने फ्रेंड को फॉर अ लाइटर मोमेंट, आप इसे गलत मत लीजिएगा, ना ही मैं कोई गलत लैंग्वेज बोलने की कोशिश कर रही हूँ. एक हम अपने फ्रेंड को कहते हैं ना कुत्ते की तरह मत भौंक, अंडरस्टूड? लेकिन होता क्या है, क्या वो सच में डॉग की आवाज़ निकाल रहा होता है? नहीं. वो क्या कर रहा होगा, वो ज़ोर ज़ोर से बात कर रहा होगा और वो ज़ोर ज़ोर से बात कर रहा होगा, इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं, कुत्ते की तरह मत भौंक. अंडरस्टूड? अब मैं ये बोल रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है आपको अपने फ्रेंड के साथ ये यूज़ करना है. आपको ये यूज़ नहीं करना है. मैंने सिर्फ लाइटर मोमेंट के लिए एग्जाम्पल लिया था. अगर कोई भी ऑब्जेक्शन है आप मुझे बोल सकते हो, अगली बार से मैं ऐसे एग्जाम्पल नहीं दूँगी. लेकिन सिर्फ समझने के लिए था. इडियम्स का मतलब होता है ऐसे वर्ड्स जो हम यूज़ तो कर रहे हैं लेकिन उसका मतलब कुछ अलग होता है, ठीक है? तो आज हम लोग ये सारी चीज़ें सीखने वाले हैं, ओके? तो लेट अस मूव टुवर्ड्स दी 1.1 सॉन्ग ऑफ हैप्पीनेस. उसमें सबसे पहले है व्हेन यू आर हैप्पी और सेकेंड है सिंग योर वे होम. तो मैंने क्या किया है, दो अलग अलग वीडियोस आपके लिए यहाँ पर सेट किए हुए हैं. आपको वो देखने हैं. आपको उसके साथ में गाना भी है और वो सारी वर्ड्स के स्पेलिंग्स आपको ध्यान में देना है और उसे याद करना है, ठीक है? यू हैव टू लिसन, यू हैव टू रीड एंड इवन यू हैव टू स्पीक, ओके? यू हैव टू रिपीट ऑल्सो, अंडरस्टूड? So can we start with the next poem? Okay, so this is our poem for today. ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, रीड. उसके बाद में क्या करना है, हमें सुनना भी है, रीड भी करना है, रिपीट भी करना है. तो इसके लाइंस क्या थे, व्हेन यू आर हैप्पी क्लैप योर हैंड्स. इसका मतलब जब भी आप खुश हो ताली बजाओ. क्लैप योर हैंड्स का मतलब क्या होता है, ताली बजाना. व्हेन मतलब जब या कब,
यू मतलब तुम, हैप्पी मतलब खुश। अंडरस्टूड? व्हेन यू आर हैप्पी क्लैप योर हैंड्स। अंडरस्टूड? फिर से एक बार सुने। ओके, सो ये क्या थी, हमारी फर्स्ट पोएम थी। होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी, राइट? आपको ये पढ़ना है और यही इसके जो स्पेलिंग्स है वो ध्यान देने हैं और इसके मीनिंग को भी ध्यान रखना है। ओके, अभी दूसरी जो हमारी है पोएम वो है सिंग योर वे होम। इसके वर्ड्स जो हैं थोड़े से डिफ़िकल्ट है, इसीलिए स्पेलिंग के साथ में ये पोएम है। आपको इसे पढ़ना भी है, सुनना भी है और इसको समझना भी है। ओके, तो हम लोग सुनते हैं। स्टार्ट। Read along with it. स्टार्ट। अभी आपको भी इसके साथ बोलना है, ठीक है? 1 2 3 अगेन इट विल स्टार्ट। Repeat. Come on. Very nice poetry, right? What is it about? इसका मेन मतलब क्या था देखते हैं, ठीक है? हम सबसे पहले क्या करेंगे, सिंग योर वे होम जो है उसके वर्ड मीनिंग्स देखेंगे, ओके? और उसे कैसे अपनी लाइफ में भी अप्लाई करना है वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले इसके वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। आपके पास अगर आपकी टेक्स्ट बुक है तो आप उसमें भी देख सकते हो, पोएट्री के नीचे जो फुट नोट्स हैं जो लिखे हुए हैं वर्ड्स, ये वर्ड मीनिंग्स ही है। एक्चुअली वर्ड मीनिंग्स भी है और पूरी लाइन के मीनिंग्स भी दिए हुए हैं। देखो, जैसे पहला वर्ड सिंग योर वे होम, व्हाट इट मीन्स, व्हेन यू आर गोइंग बैक होम सिंग ऑन द वे बी हैप्पी। इसका बोलने का मतलब क्या है, जब भी आप अपने काम से या अपने स्कूल से या कोई भी काम निपटा कर घर जा रहे होगे, आपको क्या करना चाहिए, गाना गाना चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम ज़ोर ज़ोर से गाना गाने लगेंगे। इस पोइट्री का असल मतलब ये है कि आपको क्या करना है,
खुश रहना है, और खुश रहने के लिए हम क्या करते हैं, ज़्यादातर गाने गाते हैं। अंडरस्टूड? इसीलिए ये पोइट्री कहती है सिंग योर वे होम। इट मीन्स whenever you are going back to the home you should sing a song so you will be feeling happy। जब भी हम गाना गाते हैं तो हम क्या करते हैं, खुश खुश फील करते हैं, राइट। तो ये था। नेक्स्ट है एट द क्लोज ऑफ द डे। व्हाट इट मीन्स, एट द क्लोज ऑफ द डे का मतलब होता है एट द एंड ऑफ द डे व्हेन योर वर्क इज डन। अंडरस्टूड? क्लोज ऑफ द डे का मतलब नहीं है कि रात के 12 बजे, रात के 12 बजे वाला डे खत्म हो रहा है, वो नहीं। आपका जो काम आप कर रहे हो, जैसे ही आपका काम खत्म हो जाता है, हम कहते हैं एट द क्लोज ऑफ द डे, दैट इज द क्लोज ऑफ द डे। अंडरस्टूड? जैसे हमारा स्कूल खत्म हो गया, मतलब हमारा क्या हो गया, क्लोज ऑफ द डे हुआ फॉर दैट वर्क। अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज ड्राइव द शेडोज अवे। उसमें थी ना, sing your way home drives the shadows away। What it means? It means remove all sad thoughts from your mind। मतलब आपके दिमाग में जितने भी सैड थॉट्स है, थॉट्स का मतलब क्या होता है, थॉट्स का मतलब क्या होता है, थॉट्स का मतलब होता है हमारी थिंकिंग, हमारी सोच, या जो भी हमारे दिमाग में नेगेटिव थॉट्स है, उदासी वाले थॉट्स है, या मुझे आज स्कूल में डांट पड़ गई, तो ये सारे जो हमारे ख्याल होते हैं ना दिमाग में, उसे कहते हैं थॉट्स। और अगर वो सैड है तो हम पूरा दिन कैसे रहेंगे, सैड रहेंगे। सैड का मतलब क्या होता है, उदास, दुखी, राइट। तो अगर हम गाना गाएंगे तो क्या होगा, ऐसे सारे सैड थॉट्स क्या होते हैं हमारे माइंड से चले जाते हैं। और इसी चीज़ को क्या बोला जाता है, ड्राइव्स द शैडोज अवे। अंडरस्टूड? तो पोएट्री में शैडोज का मतलब क्या है, सैड थॉट्स। शैडोज का मतलब परछाई नहीं है। नेक्स्ट है रोम, ROAM, रोम। रोम का मतलब क्या होता है, वेंडर या फिर ट्रैवल, है ना। लिखा था स्माइल एवरी माइल फॉर व्हेरेवर यू रोम। रोम का मतलब होता है घूमना, चक्कर काटना, या फिर वैंडर करना, भटकना, राइट। हम किसी भी काम के लिए भटक रहे हो, लेकिन अगर हम खुशी खुशी अगर हम बाहर जा रहे हैं तो क्या होता है, हमें पूरा दिन अच्छा लगता है, हम खुश होते हैं। फिर है ब्राइटन योर रोड। इसका मतलब ये नहीं है कि रोड पर लाइट जल जाएगी, इसका मतलब होता है हियर इट मीन्स मेक यू फील हैप्पी एंड चीयरफुल। अगर आप गाना गाते हुए खुशी खुशी घर से निकलोगे या घर आओगे तो क्या होगा, रास्ता भी अच्छा लगेगा। अगर आप रोते हुए आओगे तो बुरा ही लगेगा, है ना। तो आपको चीयरफुल फील करने के लिए, हैप्पी फील करने के लिए क्या करना चाहिए, सिंग योर वे होम। अंडरस्टूड? नेक्स्ट इज लाइटन योर लोड। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे बुक बैग जो है वो हल्का हो जाएगा, नहीं। पोइट्री के हिसाब से हियर इट मीन्स मेक योर वरीज और प्रॉब्लम्स स्मॉलर। क्या होगा, अगर आप खुश हो तो आपको टीचर कितना भी जोर से डांटेगी, आपको बुरा नहीं लगेगा, है ना। तो क्या करना है, हमें पॉजिटिव रहना है, खुश रहना है। और अगर हमारे दिमाग में कोई भी नेगेटिव थॉट है तो हमें क्या करना चाहिए, गाना गा के उसे थोड़ा सा छोटा कर देना चाहिए और खुशी खुशी घर जाना चाहिए, राइट। तो ये था हमारा सिंग वे योर होम और व्हेन यू आर हैप्पी क्लैप योर हैंड, ये हमने देखा ना, ठीक है। तो ये था हमारा 2 पोएम्स हमारे टेक्स्ट बुक से। आपको ये वर्ड मीनिंग्स लिखने हैं, इसके स्पेलिंग भी याद करनी है और इसके मीनिंग्स भी याद करने हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नया टॉपिक जिसका नाम है ईडियम्स। ईडियम्स मतलब मराठी में क्या होता है, ध्वनि, और हम हिंदी में क्या कहते हैं, मुहावरे या फिर कहावतें, ठीक। अब इसका मतलब क्या होता है मैं इंग्लिश में पढ़ती हूँ, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके हिंदी में हम इसका मतलब जानेंगे। Idioms are word combinations that have a different figurative meaning than the literal meaning of each word or phrase। इसका मतलब क्या है, ऐसे वर्ड कॉम्बिनेशन है, ऐसे शब्दों का कॉम्बिनेशन होता है जिसका फिगरेटिव मीनिंग का मतलब असल में उसका मतलब कुछ और होता है, लिटरल मतलब उस वर्ड के मीनिंग से उसका
असल मतलब अलग होता है। जैसे मैंने पहले एग्जाम्पल दिया था लेक्चर के स्टार्ट में, उल्लू की तरह आंखें मत दिखा, समझा? इसका मतलब क्या है, वो आपको सच में आउल वाली आईज दिखा रहा होगा क्या? नहीं, वो बड़ी बड़ी आंख करके आपको देख रहा होगा गुस्से में, है ना? तो ये क्या हो जाता है। और अगर मैं आपको और बताऊं तो आपने ये सुना होगा मगरमच्छ के आंसू मत बहाओ, है ना? तो मगरमच्छ के आंसू मतलब क्या होता है? सच में मगरमच्छ के आंसू हमारी आंख से निकलते हैं क्या? नहीं ना। तो इसका लिटरल मीनिंग क्या है? मगरमच्छ के आंसू। लेकिन फिगरेटिव मतलब असली मीनिंग क्या होता है? नकली नकली रो रहा है, समझा? तो दिस इज मणि। आपको मराठी में भी 2-3 मणि आती होगी, उसे लिखो और उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन करो, ठीक है? तो हम देखते हैं यहाँ पे अभी। They can be confusing for kids or people learning a language if they don't mean what they say. इसका मतलब क्या है? आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए या फिर जो लोग इंग्लिश सीखते हैं नए नए, उनके लिए वो क्या होता है? कंफ्यूजिंग हो सकता है। इसीलिए हमने क्या किया है, हमारे सिलेबस में इडियम्स को ऐड किया है और इसके अलग अलग क्या है, टाइप भी है, सॉरी टाइप नहीं है, इसके अलग अलग एग्जाम्पल्स है जो मैंने यहाँ लिखे हैं, जो हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं आजकल, ठीक है? मैंने ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स यहाँ पर इकट्ठा किए हैं और आपको उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है? स्टार्ट करें। तो मैं आप लोगों को कोई भी मणि याद आ रही है तो आप लोग याद करो और एक दूसरे पर ट्राई करो मराठी में, और हम फिर इंग्लिश में सीखेंगे और फिर हम एक दूसरे को इंग्लिश में बोलेंगे, है ना? अपने घर पे भी इंग्लिश में बोलना है। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है डेली इडियम्स, मतलब हम डेली डेज में क्या क्या यूज कर सकते हैं। पहला है अ ग्रे एरिया। अ ग्रे एरिया मतलब क्या है? समथिंग अनक्लियर। मतलब मैं ऐसे बोल सकती हूँ, एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे मुझे फिजिक्स और केमिस्ट्री बिल्कुल पसंद नहीं है, साइंस का, ठीक है? तो मैं क्या बोलूँगी अगर मुझे किसी से बात करनी है? दैट केमिस्ट्री एंड फिजिक्स इज अ ग्रे एरिया फॉर मी। मीन्स मेरे लिए थोड़ा सा अनक्लियर है वो, अंडरस्टूड? जैसे आप लोग बोल सकते हो, अगर आपको कोई सब्जेक्ट नहीं आता है या फिर आपको कहीं जाना नहीं पसंद है या जिसके बारे में आपको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो आप क्या कहोगे? दैट इज समथिंग अनक्लियर। तो हम उसे अगर इडियम्स में बोलेंगे तो हम इडियम्स में क्या बोलेंगे? अ ग्रे एरिया, ओके? नेक्स्ट, अ रिप ऑफ। अ रिप ऑफ, रिप ऑफ मतलब होता है टू एक्सपेंसिव। टू एक्सपेंसिव का मतलब हिंदी में और मराठी में क्या होगा? बहुत महंगा है, अंडरस्टूड? बहुत महंगा है। एड फ्यूल टू द फायर, हमने सुना है आग में घी डालने का काम कर रहे हो, है ना? तो सच में आग में घी डाल रहे होते हैं, किसी को भड़काना होता है वो, राइट? अंडरस्टूड? तो इंग्लिश वाला एड फ्यूल टू द फायर मतलब क्या होता है? आग में घी डालने का काम कर दिया। टू ऐड मोर टू एन एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम मतलब पहले से एक प्रॉब्लम है उसको और बढ़ा दिया, तो हम उसे क्या कहते हैं? ऐड फ्यूल टू द फायर। नेक्स्ट, एज इजी एज ABC, समथिंग वेरी इजी। जैसे अगर मैंने आप लोगों को कहा बताओ ए से लेकर जेड तक लिखो, तो आप क्या बोले? अरे मैडम ए से जेड तक लिखना है, इट इज एज इजी एज ABC। अब तो चलो ABC ही मैंने बोल दिया, चलो कोई और एग्जाम्पल देती हूँ। अगर मैंने आप लोगों को बोला आपको एक स्टंट परफॉर्म करना है और स्टंट में मैं आपको कहती हूँ कि आपको बस ये वाले घर से वो वाले घर में कूद कर जाना है, आप बोलेंगे लो ये तो बड़ा ही ईजी है। तो इस बड़े ही ईजी को जैसे हम हिंदी में कहते हैं ना, मेरे दाएं हाथ का खेल है या बाएं हाथ का खेल है, राइट? तो दैट इज इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड एज इजी एज ABC। नेक्स्ट, कॉल इट अ डे। कॉल इट अ डे। टाइम टू क्विट। टाइम टू क्विट मतलब क्या होता है? इसे खत्म करने का टाइम आ गया अब, ठीक है? छोड़ने का काम आ गया अब। जैसे आप बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हो किसी फ्रेंडशिप में, आपका फ्रेंड आपसे बात नहीं कर रहा है, बहुत झगड़े हो रहे हैं ना, हम बहुत परेशान हो गए और हम क्या बोलेंगे एक दिन? कॉल इट अ डे मतलब अब इसे
ख़त्म कर दो। किसे ख़त्म कर दो? हमारी दोस्ती को ख़त्म कर दो। दैट इज व्हाट इज दैट? टाइम टू क्विट। कूल एज अ cucumber, टू बी वेरी calm अंडर स्ट्रेस। कभी आपने अपनी मम्मी पापा या किसी को देखा होगा कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, बहुत ज़्यादा झगड़ा हो रहा है घर में या आसपास बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है, लॉकडाउन चल रहा है, देखो फिर भी हम लोग कैसे हैं घर में, शांति से रख रहे हैं ना अपना दिमाग सब लोग। तो वी ऑल आर राइट नाउ कूल एज cucumber। तो ये क्या है? हमारा इडियम है। नेक्स्ट है क्रैक अ बुक, ओपन अप अ बुक एंड स्टडी। अगर मुझे आपको बोलना है चलो बुक निकालो और पढ़ना शुरू करो, तो हम उसे इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं? ईडियम्स के थ्रू। क्रैक अ बुक, इसका मतलब ये नहीं है बुक फाड़ दो। क्रैक अ बुक मतलब बुक तोड़ना या फाड़ना नहीं है। क्रैक अ बुक मतलब क्या होगा? ओपन योर बुक एंड स्टार्ट स्टडी। नेक्स्ट डाउन टू द वायर। डाउन टू द वायर मतलब होता है एट द लास्ट मिनट। अंडरस्टूड? नेक्स्ट है ड्रॉ अ ब्लैंक। कांट रिमेंबर मतलब मुझे याद नहीं, मैं याद नहीं कर सकती। ठीक है? डाउन ड्रॉ अ ब्लैंक मतलब क्या हो जाता है? ब्लैंक का मतलब अब मुझे कुछ याद ही नहीं आ रहा। जैसे मैंने आपको कुछ क्वेश्चन पूछ लिया, आपको आ ही नहीं रहा है, तो आप मुझे ये इडियम बोल सकते हो। क्या बोलोगे? ड्रॉ अ ब्लैंक। लेकिन ऐसे करना मत, ठीक है? मुझे अच्छा नहीं लगता जब कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं देता। अंडरस्टूड? फिल इन द ब्लैंक्स मतलब प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन। ये तो हम लोगों के क्वेश्चन में भी आता है ना, फिल इन द ब्लैंक्स। व्हाट इज फिल इन द ब्लैंक्स? फिल इन द ब्लैंक्स का मतलब क्या होता है? खाली स्थानों को भरो, मतलब और इन्फॉर्मेशन दो, राइट? आगे है गेट अ किक आउट ऑफ इट, मतलब क्या है? लाइक समथिंग। सलमान खान की पिक्चर देखिए, किक है ना, उसमें वो क्या बोलता है? ये काम करने में मुझे क्या मिलती है? किक मिलती है। तो हिंदी में बोल दिया, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई एम गेटिंग अ किक आउट ऑफ इट। अंडरस्टूड? मुझे किक मिलती है इस काम में, इसीलिए उसे इसका मतलब क्या है असल में? रियली इंजॉय और लाइक समथिंग। अंडरस्टूड? तो ये हमारे डेली इडियम्स के कुछ थे। आगे और भी हैं। लिखा है गेट योर एक्ट टुगेदर, मतलब क्या होता है? बिहेव प्रॉपरली। गिव इट अ शॉट, टू ट्राई टू डू समथिंग। फिर है हैव मिक्स्ड फीलिंग, अनश्योर ऑफ हाउ यू फील। देखो कभी कभी कैसा होता है, हम खुश भी होते हैं, दुखी भी होते हैं, और हमें समझ ही नहीं आता है कि हम क्या है, खुश हैं या दुखी है, या फिर हम अपसेट हैं, है ना? जब हमें समझ ही नहीं आता है तो हम ये बोल सकते हैं आई एम हैविंग मिक्स्ड फीलिंग्स। अंडरस्टूड? एक से ज़्यादा फीलिंग है, हमें पता नहीं क्या हो रहा है। ठीक है, 1 मिनट के लिए रोकती हूँ मैं। Okay, just because of the noise was coming from outside, I have stopped this recording and I'm resuming it again. So we were at the cool at cucumber हो गया था हमारा, जो blank ये भी हमारा हो गया था। अब हम next पे थे, और in a hot water, last have second thought। have second thought का मतलब क्या होता है? I have a doubt, है ना? समझा? किसी चीज़ को लेके, किसी डिसीजन को लेकर अगर मैं बहुत सोच रही हूँ, इट मीन्स आई हैव अ डाउट। और मैं डायरेक्टली अगर नहीं बोलना चाहती तो मैं क्या बोलूँगी? हैव सेकेंड थॉट्स। फिर है इन हॉट वाटर, बी इन ट्रबल। अगर आप बहुत परेशानी में हो, टीचर ने आपको देख लिया, आप कॉपी कर रहे हो उसको, है ना? सो दैट वॉज द सिचुएशन वेयर यू आर इन दी हॉट वाटर, मतलब सच में तुम गर्म पानी में नहीं हो, इसका मतलब क्या है? तुम प्रॉब्लम में हो, ट्रबल में हो। अंडरस्टूड? नेक्स्ट इन द सेम बोट, बी इन द सेम सिचुएशन। अगर हम एक ही सिचुएशन में हैं, जैसे एग्ज़ाम का टाइम है और आपका फ्रेंड आपसे बोल रहा है कि बता सेकंड का फिलअप क्या है या सेकंड का ट्रू फॉल्स क्या है, तो आप क्या बोलोगे उसे? आपको भी नहीं आता है तो आप बोलोगे इन वी आर इन द सेम बोट, मतलब हम सेम सिचुएशन में हैं, मुझे भी ये नहीं आता। समझा? तो असल में मैंने यहाँ मीनिंग भी लिखा है और ईडियम्स भी लिखे हैं। मैं चाहती हूँ कि आप जितना हो सके उतने ज़्यादा ईडियम्स को अपनी डेली लाइफ में यूज़ करो। अंडरस्टूड? इससे क्या होगा? हमारा लैंग्वेज इम्प्रूव होगा। नेक्स्ट है इट्स इन द बैग, इट्स अ सर्टेनिटी। सर्टेनिटी का मतलब होता है ऑल ऑफ अ सडन जो हो जाए। ठीक है, अब इसके लिए कोई अच्छा एग्जाम्पल मैं ढूंढूंगी, डोंट वरी फॉर दैट,
मैं आपको इसके यूज़ के लिए भी बताऊंगी हम इसे कहाँ यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, मिस द बोट, यू मिस योर चांस। जैसे आप एग्ज़ाम में लेट पहुँचे और आपको पेपर देने नहीं मिला, तो आप क्या बोलोगे? यू मिस्ड द बोट व्हेन यू आर टॉकिंग टू समवन एल्स। ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है बोलो। अगर कोई क्या ऐसे बोल रहा है आपके सामने तो इसका मीनिंग क्या होगा ये मैं आपको बता रही हूँ, डेली इडियम्स का, ठीक है। आउट ऑफ द ब्लू, आउट ऑफ द ब्लू मतलब विथ नो वार्निंग, मतलब आपको कोई वार्निंग वगैरह उसके बारे में मिला ही नहीं, वो डायरेक्टली वो आपके सामने आ गई चीज़। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, यू केम टू द स्कूल एंड द नेक्स्ट डे आई केम एंड आई डायरेक्टली स्टार्टेड द सरप्राइज टेस्ट फॉर यू ऑल। सो व्हाट यू विल से मैम व्हाट इज दिस, दिस इज आउट ऑफ द ब्लू, यू हैव कम एंड took the surprise test, मतलब without no warning I am taking your test and that is why it is called as out of the blue. Next is the icing on the cake. हम बोलते हैं ना किसी चीज़ को 4 चांद लग गए हिंदी में, जब हम थोड़ा सा भी कुछ कर देते हैं कहते हैं वाह इस चीज़ को तो 4 चांद लग गए, तो इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं? दिस इज द आइसिंग ऑन द केक, समथिंग एडिशनल दैट टर्न्स गुड इनटू ग्रेट। मतलब वो पहले से अच्छी चीज़ तो थी, गुड थी, बट उसे ग्रेट कर दिया छोटी सी चीज़ में, राइट। नेक्स्ट, कुछ अलग है जो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे स्लिप्ड माई माइंड। इसका मतलब क्या होता है? आई फॉरगॉट, मैं भूल गई, राइट। जैसे अभी मुझे एग्जाम्पल देना था और मुझे याद नहीं आ रहा था, व्हाट आई वुड से आई हैव स्लिप्ड माई माइंड फॉर दिस एग्जाम्पल, इट मीन्स आई फॉरगॉट। फॉरगॉट का मतलब क्या होता है? मैं भूल गई। क्रॉस योर फिंगर्स, हम लोग ऐसे करते हैं ना, अपनी फिंगर्स क्रॉस कर लेते हैं जब रिजल्ट आने वाला होता है, या फिर हमने कुछ तोड़ फोड़ दिया और मम्मी को पता चलने वाला होता है, पापा घर आने वाले होते हैं, तो हम क्रॉस फिंगर कर लेते हैं कि हे भगवान आज मारना पड़े, राइट। तो क्रॉस योर फिंगर्स का मतलब क्या होता है? फॉर गुड लक। नेक्स्ट, क्राई क्रोकोडाइल टीयर्स, इसका मतलब क्या होता है? मगरमच्छ के आंसू बहाना हिंदी में, और इसका असली में मतलब क्या होता है? टू प्रिटेंड टू बी अपसेट, मतलब नकली नकली रोना या नकली नकली दिखाना कि भाई हम बहुत दुखी हैं आपके लिए। अंडरस्टूड। नेक्स्ट, फिश आउट ऑफ वाटर, बीइंग समवेयर यू डोंट बिलोंग। लाइक एग्जाम्पल है इसका, कोई 10th का बच्चा आपके क्लास में आ जाए, अगर आप 6th और 7th स्टैंडर्ड के क्लास में बैठे हो और कोई 10th का बच्चा आपके क्लास में आके खड़ा हो जाए, तो वो बिल्कुल क्या होगा? अननोन होगा आप लोगों के लिए, राइट। तो क्या वो 7th क्लास को बिलोंग करता है? नहीं। क्या वो 6th क्लास को बिलोंग करता है? नहीं। तो क्या होगा वो? ही वुड बी फिश आउट ऑफ वाटर, मतलब वो ऐसी मछली है जो पानी के बाहर की है। अंडरस्टूड। तो अब मुझे मछली नहीं है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? वो उस जगह पर आ गया है जहाँ पर वो बिलोंग नहीं करता, जहाँ का वो है ही नहीं, राइट। नेक्स्ट, नाइट आउल, रात में जो देर तक जगते हैं हम उसे क्या कहते हैं? उल्लू की तरह तो जगता ही है ना। तो नाइट आउल का मतलब समवन हु स्टेज अप लेट, मतलब जो रात को बहुत देर तक जगता हो, हम उसे क्या कहेंगे? नाइट आउल। नेक्स्ट है पिग आउट। पिग आउट का मतलब क्या होता है? टू ईट अ लॉट, जिसे हम कहते हैं भुक्कड़, है ना। तो हम क्या कहते हैं उसे? भुक्कड़। और यहाँ पे क्या होता है इंग्लिश में? पिग आउट, जो बहुत ज़्यादा खाता हो। लास्ट है वुल्फ इन द शिप्स क्लोथिंग, मतलब भेड़ की शक्ल में भेड़िया है, समझा। अब आपको हिंदी में मैंने बोला तो समझ गया होगा कि इनोसेंट सा बना है, लेकिन ये है क्या? नहीं ना। तो यहाँ पे अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू बी नाइस बट इज नॉट। अंडरस्टूड। तो हम क्या कहेंगे? भेड़ की शक्ल में भेड़िया। तो ये हम इंग्लिश में से क्या कह सकते हैं? वुल्फ इन शिप्स क्लोथिंग। तो अभी आप लोगों को मुझे जो होमवर्क देना है वो ये है कि आपने 5 कोई भी इडियम्स लेने हैं, कोई भी 5 इडियम्स ले लो, अपने मम्मी पापा से पूछ के एक एक 5 इडियम्स को आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। और मीनिंग तो आप नहीं बताओगे तो भी चलेगा, क्योंकि मैंने भी कहीं ना कहीं वो सुने ही होंगे, राइट। आप मीनिंग नहीं बताओगे चलेगा, लेकिन क्या करना है आपको? उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने बोला मगरमच्छ के आंसू, राइट, तो उसे क्या बोला है यहाँ पे? क्राई क्रोकोडाइल्स टीयर्स। या फिर मैं अगर ऐसा बोलूँ कि ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है,
दिस इज़ द गेम ऑफ माई राइट हैंड या फिर लेफ्ट हैंड, राइट। तो आपको ऐसे 5 अलग अलग इडियम्स लिखने हैं पूछ के मराठी में, और उसको क्या करना है, हिंदी में ट्रांसलेट करना है, अपनी बुक में उसे लिखना है एज अ होमवर्क। ओके, सो आज के लिए इतना ही है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।